हेलो एस्पिरेंट्स, सीसेट यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत हम लोग पैसेज क्या पूछता है, कैसे उसको डील किया जाता है इत्यादि को आज देखेंगे। इस पैसेज में कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 6 क्वेश्चंस। मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और छठा क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे पढ़ के भी। चलिए तो देखते हैं पैसेज में क्या है। A, B, C and D are students. They are studying in 4 different cities. Visualize it P, Q, R and S. Not necessarily in that order. They are studying in science college, arts college, commerce college and engineering college. Not necessarily in that order. Which are situated in 4 different states. Visualize it Gujarat, Rajasthan, Assam and Kerala. Not necessarily in that order. Further, it is given that 1. D is studying in Assam. 2. Arts college is located in city S, which is in Rajasthan. 3. A is studying in commerce college. 4. B is studying in city Q. 5. Science college is located in Kerala. Question number 1. A is studying in Rajasthan, Gujarat, city Q, Kerala. क्या डिसाइड करेंगे इससे? नंबर 2, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी क्यू, सिटी एस, सिटी आर, सिटी पी। तो यहाँ पे जो भी दे रहा है साइंस कॉलेज के बारे में बताया वो केरला में है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी क्यू, सिटी एस, सिटी आर, सिटी पी। आप कैसे निकालेंगे? तो ये समस्या आती है इतना देखने के बाद, लेकिन समस्या कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ABCD 4 स्टूडेंट हैं, PQRS 4 शहर हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग 4 कॉलेज हैं और स्टेट भी 4 हैं। वो स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान, आसाम एंड केरला। तो आपको 4 यहाँ पे लाइन खींचने होंगे। ओके, 1, 2, 3 और 5 लाइन खींच लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट पहला पढ़ना है। आप जान चुके हो कि ये क्या है, मेन स्टेटमेंट है। इसके आधार पे क्वेश्चन होंगे। डी इज स्टडिंग इन आसाम। आप यहाँ डी लिखिए। चलिए, आप डी लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दीजिए। यहाँ पे आसाम लिखना है आपको। डी इज स्टडिंग इन आसाम, तो यहाँ पे स्टेट लिखिए। चलिए यहाँ पे, चलिए इसमें तो हुआ डी वाला सेट। नंबर 2, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। आर्ट्स कॉलेज, चलिए यहाँ पे आप कॉलेज लिखिए और यहाँ पे सिटी। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस। सिटी एस कहाँ बिठाएंगे कुछ आइडिया नहीं है, ये तो हमने बिठा दिया अभी। अगर यहाँ बिठाते हैं तो क्या होगा और क्या नहीं, आगे देखते हैं। तो आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। यहाँ आसाम ऑलरेडी है, यहाँ आप राजस्थान लिखिए। हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ों को बनाते समय आप यहाँ लिखिए फिर मिटा के कहीं और लिखना पड़ेगा, वो सेटअप देखना पड़ता है। कभी कभी सिंपल आप भरते जाइए, होते जाता है। थोड़ा ध्यान देना होगा कि अब ऑलरेडी यहाँ आसाम है तो यहाँ पे उनको भर करके पटांग नहीं करेंगे। तो राजस्थान यहाँ भरिए। आर्ट्स कॉलेज, कॉलेज की जगह पे आर्ट्स कॉलेज शॉर्टकट में लिखता हूँ ASC, इसको भरिए। और सिटी एस में यहाँ पे सिटी का स्थान पे इसको एस दे दीजिए। हो गया। अब अगला, A इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज। यहाँ पे ऑलरेडी D है, यहाँ कॉमर्स कॉलेज आप नहीं लिख सकते हैं, एक नया जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आर्ट्स कॉलेज लिखा हुआ है। तो आप CC लिखिए, कॉमर्स कॉलेज शॉर्ट में। और वहाँ पे कौन पढ़ता है? A पढ़ता है, तो A को आप यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पर लिख दीजिए। अब आइए नंबर 4, B इज स्टडिंग इन सिटी Q। अब यहाँ पे B लिखेंगे तो सिटी Q तो होगा नहीं, B के लिए बस एक ही जगह बचता है यहाँ, और सिटी Q के लिए फिर तो निश्चित है कि यहाँ पे आपको जगह निकालना पड़ेगा। आगे, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। अब साइंस कॉलेज, कॉलेज 2 हो चुका है, साइंस कॉलेज यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आसाम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको स्पेस है कि साइंस कॉलेज यहाँ लिखिए और यहाँ पे आराम से केरला करिए। यही एक जगह बचा हुआ था आपके लिए। मतलब सेटिंग ऐसा दिया रहेगा कि आप इस तरीके से करिए। इसके बाद क्या है कि कुछ जगह और भी मिल जाते हैं आसानी से जहाँ भरने के लिए। ABCD, यहाँ पे आप C भरिए। इसे हम गोल कर लेंगे ताकि आइडिया रहे कि हमने क्या क्या भरा। एग्जामिनेशन नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने से मतलब है, आपको वो गोल करने से मतलब नहीं है। आसाम, राजस्थान, केरला, तो यहाँ पे क्या बचता है? गुजरात।
तो अब यहाँ पर गुजरात लिखिए। इसको हम लोग गोल कर लेंगे ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हमने क्या क्या भरा, क्वेश्चन क्या क्या दिया था, क्या क्या नहीं। यहाँ पे कॉलेज में अब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज बच गया, 3 कॉलेज ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग कॉलेज लिखिए, इसको राउंड कर लीजिए। सिटी में बचा P और R, तो यहाँ P भरे कि यहाँ P भरे, यहाँ R भरे कि यहाँ R भरे, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा, स्टेटमेंट देखा, अब बाकी भरा, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी कभी चूँकि ऐसे क्वेश्चन में सब खाने भर जाते हैं तो लोग ट्राई करने लगते हैं कि कैसे भरा जाए, फिर से पढ़ा, फिर से किया, कहीं छूटा नहीं, वो मत कीजिए। जो इजीली नहीं हो पाया उसको मत कीजिए। हो सकता है कि 6 क्वेश्चन है, इस पर 4 ही बनाइए। इसके बाद लगे, अगर टाइम है आपके पास तो थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए गौर से, आपको पता लग जाएगा कि शायद इसके लिए स्पेस बना ही नहीं था। और अगर बना है तो भरिए, नहीं बना है तो वो 2 क्वेश्चन भी बनेगा ही बनेगा, अगर ये नहीं बना है भरने के लिए स्पेस। और भरने के लिए अगर बना हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लिंक मिल जाएगा, भर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा कंडीशन आया, इसलिए मैंने ये बात बताया। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज स्टडिंग इन, ए ऑप्शन राजस्थान, बी गुजरात, सी CTQ और डी केरला। ए को ढूंढिए कहाँ है, और देखिए राजस्थान यहाँ है नहीं, यहाँ गुजरात है, गुजरात बी ऑप्शन में है। ये हो गया आपका आंसर। CTQ वैसे भी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और केरला भी यहाँ मिलेगा। क्लियर है, वो तो क्लियर है कि एक ही ऑप्शन दिया जाएगा ना पीएससी में आपको सही करने के लिए। नंबर 2, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज ढूंढिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब पूछ रहा है कहाँ लोकेटेड, तो CTQ, यहीं पे CTQ है, आंसर ए हो गया आपका यहाँ पे। सिटी बी में देखिए CTS है, तो वो यहाँ पे होगा नहीं। R और P का तो कुछ अता पता है ही नहीं, इधर ही कहीं होगा, तो वो तो उसमें आ नहीं रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, सी इज स्टडिंग इन, सी इज स्टडिंग, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब वो स्टडी करता है साइंस कॉलेज में, बिल्कुल नहीं। राजस्थान में, यस, आपका आंसर हो गया। गुजरात और CTQ, तो यहाँ पे CTQ है और गुजरात यहाँ पे है, तो सी का मामला बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखते हैं स्टेटमेंट, डी इज़ नॉट स्टडिंग इन CTS, डी इज़ नॉट स्टडिंग इन CTS, ये तो स्टेटमेंट पहला ही सही हो गया। नॉट लगा के बोला है कि यहाँ नहीं पढ़ता है, तो अक्सर ऐसे मामलों में उसको आदमी इग्नोर करता, आगे ढूंढता है। समय कम हो तो मारिए, निकलिए, ढूंढिए मत। फिर भी हम लोग के पास टाइम है, हम क्रॉस चेक करेंगे। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ए साइंस कॉलेज में पढ़ता है, बिल्कुल नहीं। अगला, ए इज स्टडिंग इन केरला, ए केरला में पढ़ता है, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन गुजरात, इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में लोकेटेड है, बिल्कुल नहीं, आसाम में है, क्लियर है। आगे बढ़िए। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को पकड़ लीजिए, क्या स्टेटमेंट है। सी इज स्टडिंग इन देयर, सी पढ़ता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। बी इज स्टडिंग देयर, बी पढ़ता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। सी इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में लोकेटेड है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी होगा, बिना देखे भी आप मार सकते हैं, ऐसे क्या है, डी इज़ स्टडिंग इन देयर, बिल्कुल पढ़ रहा है डी। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पे लिख नहीं पाया था, जगह मुझे लगा कि नहीं है, इधर तो हो सकता था। चलिए देखते हैं, आपके सामने ये है और आप आसानी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ए, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में लोकेटेड है, तो यहीं पे सही हो गया, ऑप्शन ए। मैं बना करके इसको सही कर देता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज इसी शॉर्ट में लिखता हूँ और यहाँ पे आसाम लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ओके। और इस पर BCD में क्या है, ये मैं शॉर्ट में भर देता हूँ ताकि आप नोट कर पाएँ। बी में CTQ इज सिचुएटेड आसाम, तो CTQ में लिखता हूँ और डैश देके आसाम लिख रहा हूँ, वो तो आप यहाँ पर मिला ही लेंगे, सही नहीं है। और सी इज स्टडिंग इन केरला, सी केरला में पढ़ता है, अब आप देखिए यहाँ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। डी, सी तो बड़ा आसान में पढ़ता है भाई। बी इज स्टडिंग इन गुजरात, बी गुजरात में क्या पढ़ता है, आप देख रहे होंगे बी, ये केरला में पढ़ते हैं, तो क्लियर है कि वो तो ऑप्शन ए सही था ही, तो वो सही है। मुझे दिख रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हिंदी में इसका मैं नहीं कर पाया, कारण था कि स्पेस नहीं था और स्पीड में पढ़ना और बाकी जगह मैच करना, चूँकि ये आसान है, आप हिंदी मीडियम वाले इसको देख के कर सकते हैं और फिर बाद में कहीं मौका मिलेगा वो भी कर दूँगा। थैंक यू।